हेलो स्टूडेंट्स, ये मैथ्स ओलंपियाड की प्रॉब्लम है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी ईच साइड 6 सेंटीमीटर है। तीन ये सर्किल बनाए 3 सेंटीमीटर रेडियस के, ए को सेंटर लेके, सी को सेंटर लेके और इसको सेंटर लेके। फिर यहाँ पर एक सर्किल बनाया जो इन तीनों को आर्क को टच कर रहा है। अब इसका अगर एरिया ये है 3 पाई ए प्लस बी रूट सी, तो पूछा गया है ए सी प्लस बी का मान बताओ और गिवन है बी प्लस सी प्लस 1 बराबर 0। तो इस तरह से दिया गया है कि एक्चुअल में जो बी प्लस सी प्लस 1 वो 0 ही आएगा। अब देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। अब अपन ने पहले ए डी कैलकुलेट करी। तो ए डी जो है वो कितनी है, ए बी साइन 60, ए बी साइन 60 और उसका ये 2/3 है ए ओ। ए ओ जो है 2/3। ए ओ जो है सेंट्रॉइड भी है, इन सेंटर भी है, सरकम सेंटर भी है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ये मीडियन है ए डी। तो जो ए ओ है ये 2/3 ऑफ ए डी है। तो ये कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ तक 3 है, ए ई ये 3 है, तो 3 माइनस कर दिया तो इसका रेडियस आ गया। अब इसका एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। जब ये किया तो इस तरह का आ गया। इसमें ए जो है 7 है, बी जो है -4 है, सी 3 है। तो बी -4 है, -4 प्लस 3 प्लस 1 बराबर 0 भी बैठ गया। अब ए सी प्लस बी पूछा गया है, तो वैल्यू पुट कर दो। ए सी सी 3 है, ए 7 है, 7 इंटू 3 बी -4 है, तो आंसर 17 हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। ये जो है ये एक स्क्वायर है, दिस इज ए स्क्वायर। अब इसमें जो है ये स्क्वायर है, तो इसमें ये कहा गया है कि इस स्क्वायर को 5 बराबर एरिया में डिवाइड करा गया। बस ये 3 दे रखा है। अब हमें पता नहीं है कि स्क्वायर की साइड क्या होगी, तो हम मान लेते हैं स्क्वायर की साइड ए है और ये वैल्यू बी है, तो ये ए माइनस बी हो गया। फिर ये सी मान लेते हैं, तो बी ये सी ए, तो ये ए माइनस बी माइनस सी हो गया। अब इसका जो एरिया होगा वो ए इंटू बी होगा। इसका जो एरिया होगा वो 3 इंटू ए माइनस बी माइनस सी होगा। अब ये जो है ना, ये नहीं गिवन कि ये कहाँ पर है, लेकिन ये मिडिल में ही होगा, क्योंकि इन दोनों के एरिया बराबर हैं। तो ये ब्रेड्थ बराबर है, तो लेंथ भी बराबर होगी। तो ये a -3 है, क्योंकि ये पूरी a है, तो उसमें से 3 माइनस कर दिया, तो a -3 का हाफ ही होगी, क्योंकि इन दोनों का एरिया बराबर। तो अब इसका एरिया क्या होगा, a -3 इंटू a माइनस बी माइनस सी। तो एक्चुअल में ये जो है, इस एरिया को इसके बराबर कर दो, इस एरिया को इसके बराबर कर दो, और इसी एरिया को इसके बराबर कर दो, और ये दोनों पहले से ही बराबर हो गए, क्योंकि सी है और ये a -3/2 है और ये भी a -3/2। ये हमने बराबर करी है कि ए बी बराबर 3a माइनस बी। तो 3a माइनस बी वाला ये है, ये वाला 3 और a माइनस बी। फिर ए बी इज इक्वल टू a -3/2 इंटू सी, a -3/2 इंटू सी, और वही ए बी बराबर a -3 a माइनस बी माइनस सी। तो a -3 ये और ये a माइनस बी माइनस सी। अब इक्वेशन 2 और 3 को आप देखिए, इनको बराबर करिए। तो इनको बराबर करने से अपन ने सी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली इन टर्म्स ऑफ ए बी। इसकी सी की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दी। इक्वेशन 2 में पुट करने से अब ए बी बराबर ये आ गया, तो 3ab बराबर ये आ गया। 4ab माइनस 3b इधर ले लिया, ये है। तो b की वैल्यू
ए के टर्म्स में कैलकुलेट कर ली। फिर अपन ने बी की वैल्यू भी ए के टर्म्स में कैलकुलेट दूसरे इक्वेशन से कर ली, इक्वेशन फर्स्ट से। अब इन दोनों को इक्वेट कर दिया गया। बी की वैल्यू दो तरह से कैलकुलेट कर, इनको इक्वेट करा, इक्वेट करने से इनको इक्वेट करने से अब देखिए जब इसका इस मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3a² माइनस 3a², यहाँ -9a आ गया है, इधर -9a कट हो गए, तो a की इक्वल टू 12a², a² कॉमन लेने के बाद a - 12, या तो a का मान 0 है या a बराबर 12 है। तो जो a का मान 0 है वो भी एक तरह से सही है, क्योंकि कोई स्क्वायर दुनिया में है ही नहीं। उसके 5 हिस्से करेंगे तो सबके एरिया जो है 0 के 5 करेंगे तो 0 0 हो जाएंगे, सब बराबर भी हो जाएंगे। लेकिन वो नहीं लेना, a बराबर 12, a बराबर 12 आ गया, फिर b की वैल्यू आ गई, फिर c की वैल्यू आ गई, फिर ये चीज़ें आई गई जो पूछा था उसने। पूछा क्या था इसने पूछा था 5fe + 2qr, ये 2qr और 5fe qr क्या है a - 3/2, fe क्या है c। तो जब ए बी सी की वैल्यू आ गई तो ये वैल्यू पुट कर दी। बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली अपन, क्योंकि बी बराबर है 3a/a + 3, तो ए आ चुका है 12, तो बी की वैल्यू आ गई। अब सी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, 2/3 ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है सी की वैल्यू 2/3 ऑफ a - b। अब बी की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी, ए की 12, बी की है, सी की वैल्यू आ गई। उधर जो सी है वो ये है, मतलब ये है, मतलब एफ ई है। उस एफ ई में अपन ने 5 का मल्टीप्लाई कर दी, सी की वैल्यू में 5 का मल्टीप्लाई कर दी। क्यू आर क्या है आप देख लो, क्यू आर क्या है, क्यू आर a - 3/2, ए हमें पहले ही पता लग गया कि ए जो है वो 12 है, 12 - 3 तो ये 9 हो गया, तो ये 9 आ गया, 5 से 5 32 + 9, तो इसका आंसर 41 हो गया।